टुडे आई विल स्टार्ट एक्टिविटी रेशियो के अंदर हम लोग आज क्या सीखेंगे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला कैसे होगा ध्यान दो। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल का मतलब समझो। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीज आता है, सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ओके, देखो ये सन्ड्री डेटर्स एंड बीआर दोनों के दोनों ही किस चीज से रिलेटेड होता है? क्रेडिट सेल से रिलेटेड होता है। ध्यान दो इस चीज में, क्लास 11 में आप लोग सीखे हो ना। डेटर, डेटर मतलब क्या? कस्टमर। कब ये अराइज करता है मैम? जब क्रेडिट सेल होता है तब ये अराइज होता है। तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों ही किससे जुड़ा हुआ रहता है? क्रेडिट सेल से जुड़ा हुआ रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो रेशियो सीख रहे हो इसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये दोनों का जन्म किससे होता है मैम? क्रेडिट सेल से। इसीलिए इसका फॉर्मूला होगा, लिखो फॉर्मूला, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये करके आपको जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स में। अब देखो ये क्रेडिट सेल का दूसरा नाम है। क्या नाम है? क्रेडिट सेल का दूसरा नाम लिखो। अनदर नेम ऑफ क्रेडिट सेल इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं देके क्या दे सकता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल का मतलब सबको क्लियर हो गया, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैम ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। फॉर्मूला लिखो पहले फटाफट। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, फॉर्मूला क्या होता है इसका? ओपनिंग, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं इसका, TR, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या हो गया? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। मैम ये ओपनिंग क्लोजिंग कैसे समझेंगे? देखो मैं दिखा रही हूं, बोर्ड में देखो। ट्रेड रिसीवेबल ऐसे देके आपको दो डेट दे देगा, जैसे मान लो 1/4/23 और यहाँ पे 31 मार्च 24। ये डेट देख के आपको समझना है कि कौन सा ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग। मान लो इस तरीके से दे दिया तो ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओके, अब ये ट्रेड रिसीवेबल एक साथ दे सकता है, नहीं तो तोड़ के दे सकता है। जैसे मान लो सन्ड्री डेटर 2000 और यहाँ पे दिया 2500। बिल रिसीवेबल दे दिया है 1500 2000। अब प्लस करो, कितना हुआ? इसका 3500, इसका 4500। तो जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे उस टाइम आप पहले डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल को प्लस करके फिगर कैलकुलेट करोगे, फिर आप फॉर्मूला में पुट करोगे, फिर आप ये रेशियो का नाम लिख के फॉर्मूला में पुट करोगे। सबको क्लियर हो गया? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्लियर हो गया? ट्रेड रिसीवेबल में आपका क्या आता है? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल।
अब देखो मजेदार बात, एक क्वेश्चन में मान लो सिर्फ लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, वही सेम ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 50,000, यहाँ पे 60,000। बिल्स रिसीवेबल कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। बिल्स रिसीवेबल अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो ट्रेड रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, 0। ओके, सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में आप बिल्स रिसीवेबल यूज नहीं करोगे, सिंपल बात। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दोनों ही आता है, डेटर भी बिल्स रिसीवेबल भी। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेटर है तो डेटर लो, अगर बीआर है तो बीआर ले लो। नाम क्या यूज करना है, ट्रेड रिसीवेबल, दैट्स ऑल। ओके, चलो मैं सम्स देती हूँ, सम्स के साथ सीखते हैं। फॉर्मूला एक बार देख लो यहाँ पे मैम। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हुआ क्रेडिट सेल बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल का दूसरा नाम है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सॉल्व करके आपको जो आएगा उसका नाम है नंबर ऑफ टाइम्स। आप लोग सीखे थे रेशियो तीन जगह तीन फॉर्म में यूज होता है, प्योर, परसेंटेज एंड टाइम्स। इस क्वेश्चन में स्पेशली एक्टिविटी रेशियो में ना आंसर्स कभी कभी टाइम्स और कभी कभी डेज में भी रहता है, डेज, मंथ, इस तरीके से भी रहता है। अगर ये रेशियो का आंसर आपको डेज या मंथ्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा तो देखो फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा, सबसे पहले वो देख लो। तो मैम ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या कोई भी एक्टिविटी रेशियो का क्या हम लोग दो दो करके फॉर्मूला सीखेंगे? हाँ, आप बोल सकते हो कि दो सीखोगे, एक टाइम्स में और एक आपका डेज या मंथ में। अगर ये डेज या मंथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये जो फॉर्मूला, ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, बस इसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, जस्ट इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू, अगर ये मंथ रहेगा तो 12 मंथ लिख देना, अगर डेज रहेगा तो 365 डेज लिख देना। तो अगर मंथ में कैलकुलेट करना पड़े तो 12 मंथ्स, और अगर डेज में करना पड़े तो 365 डेज से मल्टीप्लाई होगा। तो फॉर्मूला लिख लिए सब बच्चे। रेशियो का मैम अगर टाइम्स में निकलना है तो सेल्स ऊपर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे आएगा। अगर आपको मंथ्स या डेज में लिखना है तो इसका बस उल्टा करके इंटू 12 मंथ्स एंड 365 डेज। ओके, याद रखने का उपाय क्या है, देखो याद रख सकते हो कि क्रेडिट सेल ज्यादा बड़ा है, क्रेडिट सेल ज्यादा बड़ा है, उसी का एक पार्ट है डेटर, उसी का एक पार्ट है आपका बीआर। तो छोटा कौन है, डेटर एंड बिल रिसीवेबल। तो मैम जब मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये छोटा वाला को ऊपर रखेंगे, जब टाइम्स में कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे। याद रखना है कि क्रेडिट सेल से डेटर एंड बीआर का जन्म होता है, बस एक ही वर्ड आप याद रखिए, क्रेडिट सेल से इन दोनों का जन्म होता है। तो क्रेडिट सेल ज्यादा बड़ा है, तो जब टाइम्स में यूज करेंगे तो क्रेडिट सेल ऊपर। मैम क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर टाइम्स। एक्टिविटी रेशियो ज्यादा से ज्यादा टाइम्स में कैलकुलेट होता है। ओके, अब हम लोग सम सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। क्वेश्चंस देखो, सन्ड्री डेटर्स दे दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग इस तरीके से इंफॉर्मेशन है। सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग 28, क्लोजिंग 25, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग 7,000, क्लोजिंग 15, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। मैम टोटल सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, कैश सेल्स है। सबसे पहले देखो कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सिंपल आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, राइट डाउन द फॉर्मूला एंड उसके बाद एज पर द फॉर्मूला वन बाय वन वी विल कैलकुलेट। ओके, चलो फटाफट सबसे पहले लिखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, स्पीड मेंटेन रखो। फॉर्मूला क्या होगा, मैम कुछ नहीं बोला, क्या टाइम्स में निकाल दें? हाँ, यू कैन कैलकुलेट
फॉर्मूला क्या होगा मैम, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इधर देखो क्वेश्चन में टोटल सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न है, कैश सेल्स है, तो क्या आप क्रेडिट सेल निकाल सकते हो? क्या करोगे, लिखो यहाँ पे क्रेडिट सेल। बचपन से मेरे बच्चे लोग एक चीज सीखा है, क्या मैम, टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। देखो ये चीज पहले आप लोग फाइनल अकाउंट्स बोल के एक चैप्टर क्लास 11 में सीखे थे ना, ट्रेडिंग में क्या करते थे, बाई सेल्स, तो यहाँ पे क्या आता था, टोटल सेल्स आता था। एंड टोटल सेल्स का मतलब क्या हो गया, बोलो, टोटल सेल्स का मतलब मैम कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। क्रेडिट मतलब जो उधार में हो रहा है, तो क्रेडिट सेल से ही तो डेटर एंड बीआर का जन्म होता है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल। एक सिंपल चीज देखो, मान लो टोटल सेल्स इज 180, कैश सेल्स इज 100, कैन यू कैलकुलेट क्रेडिट सेल? यस मिस, आंसर क्या हो जाएगा 80। ओके, तो क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा 80। होप इट इज क्लियर माय डियर। अब इधर देखो क्रेडिट सेल, तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप इसी चीज को फॉर्मूला के आकार में लिखोगे तो क्रेडिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। सेल्स रिटर्न हमेशा आपको लेस करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न हमेशा आपको लेस करना पड़ेगा। चलो फटाफट, टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, पुट करो, कितना आ रहा है बताओ आंसर, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स कितना था 1 लाख, कैश सेल्स कितना था 23,500, क्रेडिट सेल्स रिटर्न कितना था 1500। सबको माइनस करो, आंसर आ जाएगा 75,000। दिस इज क्रेडिट सेल। अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करना है। मैम एवरेज के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे अभी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, बट इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज देयर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप इग्नोर करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इग्नोर करो, डेटर प्लस बीआर करो। क्वेश्चंस देखो, अच्छा देखो अब क्वेश्चन में देखो, ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, मुझे प्रोविजन नहीं लेना है, प्रोविजन नहीं लेना है, तो इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, तो ओपनिंग टी आर कितना हो जाएगा 28,000 प्लस 7,000, दोनों को प्लस करो 35,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल रुपीज साइन दे देना, 25,000 प्लस 15,000, 40,000 क्लोजिंग। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। अब इधर आप ओपनिंग में कितना आया था मैम 35,000, क्लोजिंग में 40,000, चलो 35,000 क्लोजिंग 40,000। सॉल्व करो कितना है 75,000 बाई 2 मतलब 37,500 आना चाहिए। चेक करो एक बार कैलकुलेटर से, चेक 37,500। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया, क्रेडिट सेल आ गया, आप फॉर्मूला में पुट कर दो, क्रेडिट सेल आ गया 75,000। चलो फटाफट फॉर्मूला में पुट करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल की जगह पे 75,000, एवरेज की जगह पे 37,500,
तो अल्टीमेटली कितना आएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स। चलो और एक सम्स करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। क्वेश्चंस देखो। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1 लाख, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। मैम क्या क्वेश्चन में क्या सब परसेंटेज आ गया? डोंट वरी माय डियर, ये परसेंटेज का जो खेल है वो तो आपको समझना ही है, आगे जाके बहुत काम आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। अब हम यहाँ पे कुछ है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। नाउ हियर व्हाट इज हियर, टोटल सेल्स 6 lakhs, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले एक काम करती हूँ, मैं आराम से फॉर्मूला लिख लेती हूँ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखो। क्रेडिट, अच्छा क्वेश्चंस में देखो सेल्स यूज हुआ है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? सेल्स यूज हुआ है, सो यू कैन यूज सेल्स। अगर उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा तो कंपलसरी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। थोड़ा आराम से समझना, ये सम्स हड़बड़ी नहीं कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज है, फिर वो एक्सेस वाला लाइन है, उसका क्या मतलब है अच्छे से समझो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखो अब क्वेश्चन में मैम पहले सेल्स वाला लिपटा लेते चलो सेल्स वाला लिखो यहाँ पे। टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ये एकदम इक्वेशन की तरह आप लोग यूज करोगे। यू नो दिस फॉर्मूला कि टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट। तो सिंपल है कि एक कंपनी में सेल्स कितना हुआ है भाई, इधर वो कैश सेल्स होगा नहीं तो क्रेडिट सेल होगा। कैश में बेच सकता है नहीं तो उधार में बेच सकता है। मैम इतना बार क्यों बोल रहे हो? देखो ये एक इक्वेशन की तरह रेडी करना पड़ेगा ना, तो आपके दिमाग में पहले ये फिट करना है कि टोटल सेल्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। मैम आपको हमेशा परसेंटेज के टाइम में बोलता है कि जब भी कोई परसेंटेज रहे, जैसे यहाँ पे किसका परसेंटेज दिया है? कैश सेल्स का। परसेंटेज जिसके ऊपर चार्ज होगा उसको हमेशा 100% मानना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कैश सेल किसके ऊपर दिया है? ऑन क्रेडिट सेल। इट मे बी ऑन टोटल सेल्स, ये किसी और चीज के ऊपर भी दे सकता है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि परसेंटेज ऑलवेज ऑन क्रेडिट सेल देगा, परसेंटेज ऑन टोटल सेल्स देगा। जैसा है क्वेश्चन में बस वैसे करते चलिए। तो इस क्वेश्चन में कैश सेल्स किसके ऊपर दिया है? ऑन क्रेडिट सेल, और जिसके ऊपर बोलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? 100% मानेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो कैश सेल्स की जगह पे कितना लिखेंगे? 25, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 25। अब जिसके ऊपर बोलेगा उसको उसके नीचे 100 लिखो, प्लस साइन करो। अब टोटल सेल्स देखो, टोटल सेल्स कितना होगा? 125। कैश सेल्स जैसा था वैसे लिख दिए। क्रेडिट सेल इज 100%, तो क्रेडिट सेल के नीचे 100 लिखेंगे। वी नो दैट टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, तो इसको क्या लिखेंगे? 125। ओके, तो ये हो गया एक इक्वेशन की तरह आप लोग यूज करोगे। इसी के ऊपर बेस करके मुझे एक्चुअल कैश सेल्स, क्रेडिट सेल ये सब निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में आपके पास है टोटल सेल्स। क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? टोटल सेल्स, दिस इज 6 lakhs। टोटल सेल्स इज गिवन 6 lakhs। लिखो यहाँ पे, मुझे चाहिए क्या? क्रेडिट सेल। तो राइट हियर क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन देखिए आपके पास टोटल सेल्स है 6 lakhs,
तो देखो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है 6 lakhs डिवाइडेड बाय जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सेल्स के नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 125. So you will also write here 125. कैलकुलेट क्या करना है, क्रेडिट सेल. तो यहाँ पे इनटू देके क्रेडिट सेल के नीचे कितना है 100, तो आप कितना लिखोगे 100. तो मैम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना है और जो कैलकुलेट करना है उसको यहाँ पे. अब इसको सॉल्व करके देखो क्रेडिट सेल कितना है. 6 lakhs divided by 125 into 100. It's coming 4,80,000. 4,80,000. क्रेडिट सेल. आप चलिए लिखो यहाँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2. अब आओ क्वेश्चन में. मैम क्वेश्चन में क्लोजिंग दिया हुआ है, वाह कितना अच्छा लग रहा है, बट मैम ओपनिंग नहीं दिया है तो थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दिया. ये इंफॉर्मेशन पढ़ के हम लोग निकाल देंगे. तो क्लोजिंग दे दिया ना तो हम लोग क्लोजिंग लिख लेते हैं. चलो अब वो लाइन का मतलब क्या है वो देखिए. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल over opening trade receivable is 40,000. What does it mean? Ma'am, whatever is opening trade receivable, excess of closing trade receivable. तो whatever is opening trade receivable, अगर हम उसके साथ प्लस करेंगे 40,000 तो मुझे क्या मिलेगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल. इस लाइन को अच्छे से पढ़ो, ये हमेशा सम्स टू सम्स ना चेंज होता रहता है. मैम लैंग्वेज एक बार और पढ़ो. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो एक्सेस किस में है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्सेस है, ज्यादा है. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल. तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्सेस है, किससे ज्यादा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल. कितना ज्यादा है 40,000. अब अगर इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो वट एवर इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल उसके साथ अगर 40,000 प्लस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल. तो ये देख लो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 40,000 क्या आ जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल. अब मैम क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज गिवन तो पुट कर दो ना, आराम से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा. बस समझ के ये इक्वेशन की तरह बनाइए, यहाँ पे लिखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो माइनस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हुआ है 1 लाख. राइट हियर रुपीज साइन फॉलो करो, जितना हो सके आप लोग रुपीज साइन यूज करोगे. रुपीज 40,000, 1 लाख से 40 चला गया, बचा कितना 60,000. तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा 60,000. एब्सोल्युटली क्लियर. अब क्वेश्चन को अच्छे से प्रोसीड करो, फॉर्मूला में पुट करो. यहाँ पे आएगा आपका 60,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 80,000. देखो अच्छे से बैठ के आराम से देखो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज 80,000. ये हो जाने के बाद आप फॉर्मूला में पुट करो. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज वाला तो हम लोग निकाल लिए 80,000, तो यहाँ पे 80,000 आएगा. क्रेडिट सेल देखो कितना है 4,80,000, तो राइट हियर 4,80,000. सॉल्व करो कितना है 6 टाइम्स ना.
चलो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। क्वेश्चंस देखो फटाफट। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 75,000। क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, ये क्या है मैम? हाँ अभी अभी तो कर रही हो ना, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2 करने से आपको एवरेज मिलेगा। क्वेश्चन देखो एक बार। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स रिटर्न, ये सब आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो मैं मेरे पास एक चीज नहीं है, वो है क्रेडिट सेल। सिर्फ क्रेडिट सेल नहीं है, अगर हम लोग क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 मिनट लगेगा मेरे को सॉल्व करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं है, बट एक चीज दे दी है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। हम लोग एक चीज मान सकते हैं क्वेश्चन में कि ट्रेड रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल नहीं है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा मैम, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न, तो ये देख के लग रहा है बेटर होगा एक छोटा सा डेटर का लेजर अकाउंट ओपन कर लेंगे। डेटर का जैसे हम लोग लेजर अकाउंट ओपन करेंगे ना, उसमें से मिसिंग फिगर की तरह ये आपका क्रेडिट सेल आ जाएगा। चलो एक छोटा सा डेटर लेजर बनाओ, ऐसे एकदम टी बना दो बस। तो ये बेसिकली आपका डेटर का लेजर हो गया, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कुछ नहीं है, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ डेटर एंड बियर आपका सेम होगा। यहाँ टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। देखो ये ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखने का स्टाइल क्या होता है? आप जिस अकाउंट का लेजर कर रहे हो, जैसे यहाँ पे किसका लेजर बना रहे हो? डेटर का, तो इसका जो नेचर है उसके ऊपर बेस करके होगा। एक डेटर क्या होता है? एसेट, एसेट मतलब इसका नेचर क्या होता है? डेबिट। तो जिसका नेचर डेबिट है उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड जाएगा। ओके, तो अब ये डेटर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखना है। अगर ओपनिंग बैलेंस इधर होगा ना, तो क्लोजिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। ये चीज एक रूल्स के अंदर आप याद रखिए कि लेजर अकाउंट में पुट करने का क्या तरीका होता है मैम? ओपनिंग बैलेंस एज पर द नेचर और क्लोजिंग बैलेंस उसके ऑपोजिट साइड, बट थोड़ा स्पेस छोड़ के हमेशा लिखना। ऐसे कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग, ऐसे मत लिख देना। यहाँ पे लिखो क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन में देखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 75, क्लोजिंग कितना है? 112,500। आराम से पुट करो क्वेश्चन में। 75,000 और ये है 112,500। क्वेश्चन पहले कॉपी में लिख लेना, उसके बाद सॉल्व करना। क्लोजिंग है 112,500, ओपनिंग 75,000, ये ऐसे पुट हो गया। इसके बाद देखो कैश रिसीव्ड है, तो कैश रिसीव के लिए जर्नल एंट्री क्या होता है मैम? कैश जब आता है ना, कैश कम्स इन डेबिट, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिलता है? डेटर से। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? डेटर्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कैश मिलता है। कितना कैश मिल रहा है देखो, क्वेश्चन देखो। कैश रिसीव कितना है? 525,000, 525,000। पहले जर्नल से सीखो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इसके लिए जर्नल क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब देखो जर्नल में डेटर कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग भी सिखा रही है मैम आप लोगों को। डेटर कौन सा साइड में है जर्नल में? क्रेडिट साइड। तो आपका हाथ भी कौन सा साइड जाएगा लेजर में? क्रेडिट साइड। तो डेटर में लिखिए बाय कैश। अमाउंट थोड़ा ठीक से लिखो, 525,000, 525,000। देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स लेजर में कौन सा साइड बैठता है मैम? ऑपोजिट साइड बैठता है, क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर। क्रेडिट सेल नहीं बताया मुझे, कैश रिसीव बता दिया, तो कैश रिसीव्ड इधर। क्यों क्रेडिट साइड में बैठा वो भी क्लियर है कि जर्नल में मैम डेटर क्रेडिट आ रहा है इसीलिए। अब इसके बाद देखो एक ही ट्रांजैक्शन बच गया जिसका नाम है सेल्स रिटर्न। डू यू नो माय डियर कि जर्नल एंट्री क्या होगा सेल्स रिटर्न का? सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ? रिटर्न
इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगेन देखो मैम, डेटर अकाउंट कौन सा साइड जा रहा है? क्रेडिट साइड। तो ऑब्वियसली लेजर में भी क्या होगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। देखो अमाउंट चेक करो, रिटर्न इनवर्ड का कितना है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। अमाउंट देखो 375000। सो लिखो यहाँ पे बाय रिटर्न इनवर्ड। यू कैन राइट हियर सेल्स रिटर्न ऑल्सो। अमाउंट 37500। 37500। देन अब करो इस साइड का टोटल करो पूरा, जितना टोटल होगा इधर वो चीज इधर बैठा दो, फिर इसको माइनस करके जो आएगा वो हो जाएगा आपका क्रेडिट सेल्स का अमाउंट। क्रेडिट सेल्स प्लस करो इसको 5,25,000 प्लस 1,12,500 1,50,000 5,00,000 6,50,000 6,75,000 no 6,75,000 I guess 5,25,000 plus 375,000 1,12,500 it's coming 6,75,000 हो गया। क्रेडिट साइड का जो टोटल है सेम आप डेबिट साइड के टोटल में भी लिख दीजिए। अब देखो डेबिट में ऑलरेडी 75,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 6 लाख। तो ये हो गया आपका क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के लिए जर्नल एंट्री क्या होता है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जर्नल में डेटर डेबिट, तो लेजर में भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। क्लियर? एब्सोल्युटली। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो क्रेडिट सेल कैलकुलेट करना मैं एकदम डेटर का लेजर अकाउंट ओपन करके आप लोग को सिखा रही हूँ कि नया कुछ फॉर्मूला जितना हो सके आप कम लर्न करो, कि आप बच्चे बुक्स खोलो और ऊपर वहां पे फॉर्मूला, अच्छा क्रेडिट सेल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस कैश से ये माइनस वो, ये फॉर्मूला कोई रटने वाला चीज नहीं है। बेस को क्लियर रखो कि अच्छा ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, बाकी और इंफॉर्मेशन है तो उसको लेजर में पुट करो। जब भी ओपनिंग क्लोजिंग देखोगे और बाकी एक दो ट्रांजैक्शन है तो आराम से पुट करो, मिसिंग फिगर कैलकुलेट करो, देखो सम्स कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग को इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बना के मिसिंग फिगर कैलकुलेशन सिखा रही थी ना, प्रीवियस जितना सारा वीडियोस अपलोड किए हैं वो सब में देख लीजिए अच्छे से। क्रेडिट सेल मिल गया। अच्छा वो एवरेज निकाल दो। एवरेज तो यहीं पर हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल यस 75,000 प्लस 112,500 डिवाइडेड बाय 2 93,750। चलो डन एवरीबॉडी। अब फॉर्मूला में पुट करो बाबा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल देखो 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 93,750, देखो कितना है 6 lakhs divided by 93,750, it's coming 6.4. Come on, cost of revenue from operation is given, gross profit on cost is given, cash sales 20% of total sales, opening tier closing tier दिया हुआ है। मैम ओपनिंग क्लोजिंग टीआर दिया हुआ है, हाँ तो चलो एवरेज तो निकाल सकते हो ना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सिंपल मैटर है मैम, क्रेडिट सेल अच्छे से नहीं दे दिया। अब देखो तो क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज हुआ है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कम ऑन ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फटाफट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब इतना सारा सम्स कराए, फटाफट करो। ओपनिंग में 1,50,000, क्लोजिंग में 2,50,000। 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 बाय 2 कितना आएगा? 2 लाख। चलो ओके, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 2 लाख।
अब हम लोग को कैलकुलेट करना है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO। अब फॉर्मूला क्या होगा मैम, वही आप सिखाए, टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो मैम सेल्स की जगह पे क्या लिखना चाहिए, RFO। तो आप ऐसे लिखो, टोटल RFO इक्वल्स टू कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO। अब क्वेश्चन में आओ मैम, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। कैश सेल्स तो बता दिया 20% ऑफ टोटल सेल्स, बट ये टोटल सेल्स ही तो नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ग्रॉस प्रॉफिट। मैं लास्ट क्लास आप लोगों को सिखाई थी ना, लास्ट वीडियो चेक करो जो अपलोड हुआ है, तो वहां पे आप लोगों का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ग्रॉस प्रॉफिट जब दिया हुआ है तो आसानी से हम लोग सेल्स कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला सीखे थे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोग क्या फॉर्मूला सीखे थे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान दो, अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो सेल्स माइनस सीओजीएस। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिया, मतलब आपके पास सीओजीएस है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मिसिंग फिगर के हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, सेल्स, आराम से ना। आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, इक्वेशन में पुट करो, सेल्स का वैल्यू निकाल लो। अब ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो किसके ऊपर दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट। देखो थोड़ा लेंथी वे में सिखा रही हूँ, बट हमेशा बेस क्लियर रहेगा। इसको भी थोड़ा इक्वेशन बेसिस में सिखा, ऐसे COGS प्लस GP इक्वल्स टू सेल। ऑलवेज आप इस चीज को फॉलो करोगे, ऑलवेज। अब क्वेश्चन में देखो GP क्या दिया हुआ है, 20%, मैम यहाँ पे 20 किसके ऊपर दिया है, ऑन व्हाट, ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट के नीचे क्या लिखेंगे, 100, तो सेल्स क्या हो जाएगा, 120। अब आपके पास देखिए क्वेश्चन में क्या सीओजीएस है, आंसर इज यस है। कितना है, 5 लाख। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मुझे टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है। अभी अभी हम आपको ये प्रोसीड्यूर सिखाए ना, कि जो दिया हुआ है, जैसे सीओजीएस दिया हुआ है देखो 5 लाख, तो राइट हियर 5 लाख रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, सीओजीएस 100, तो यहां पे लिखना है 100। मुझे क्या चाहिए, सेल्स, तो इनटू क्या करेंगे, 120। सॉल्व करके कितना आएगा, 6 लाख। सॉल्व करके कितना आएगा, 6 लाख। तो टोटल सेल्स मुझे मिल गया 6 लाख। बच्चे बोलेंगे मैम इतना मेहनत क्यों किया, आपके पास जीपी तो परसेंटेज था ना, 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितना था, 5 लाख, उसके ऊपर अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो मैम जीपी 1 लाख है, और आपने बताया कि जीपी इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस। आपके पास सेल्स नहीं है, सेल्स ऐसे लिख देते, सीओजीएस 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। अगर इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा, माइनस सेल्स 5 लाख, फिर माइनस 1 लाख इधर करो, तब भी आपको 6 लाख मिल जाएगा। बट मैम हमेशा बोल रही है, जैसे आपको बार बार डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा, तो उसमें हमेशा नहीं, परसेंटेज के लिए ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट, सेल्स, इसका जो फंडा है
इस टाइप का जितना क्वेश्चन मिलेगा ना, इससे बेटर हमेशा है आप ये वाला टेक्निक फॉलो करो। क्वेश्चन में कब कब क्या फंस जाता है, ऐसे परसेंटेज किसके ऊपर बोल रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है या सीओजीएस दिया हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न मिलेगा। तो बेटर ऑलवेज है आप ये वाला प्रोसीड्यूर अच्छे से सीखो। परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट का है तो उसके नीचे 20 लिख दिया, किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट के नीचे 100। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, जो एकदम क्लास 1-2 के बच्चे भी जानता है कि अगर 100 में परचेस कर रहे हैं तो बेचते वक्त प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे। तो फॉर्मूला सबको याद रहता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। 100, 20, 120। अब ये टोटल सेल्स निकालो, कॉस्ट इज गिवन, जो दिया हुआ है वो ऐसे नीचे लिख दो, जो कैलकुलेट करना है इनटू करके, बस हो गया, टोटल सेल्स आ गया। ये सिर्फ टोटल सेल्स आया है, मुझे अभी क्रेडिट सेल निकालना पड़ेगा। चलो फटाफट, लास्ट टोटल सेल्स इक्वल्स टू, हम लोग क्या सीखे मैम, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या बोला, 20% ऑफ टोटल सेल्स। सेम चीज मैम बताएगी, कैश सेल्स कितना है 20 ऑफ व्हाट, क्रेडिट टोटल सेल्स, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 100। तो आप तो मैम बचपन का वो मेंटल मैथ्स याद आ जा रहा है। तो क्रेडिट सेल कितना होगा बताओ बच्चों, 80। क्रेडिट सेल कितना होगा 80। तो क्रेडिट सेल, नहीं मैम नहीं, मेरे को फॉर्मूला चाहिए मैम, लिखो ना फॉर्मूला, किसी ने मना किया है। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स इक्वल्स टू क्रेडिट सेल। अभी अभी तो सेल्स निकाले थे हम लोग, कहाँ चला गया, टोटल सेल्स इज 6 lakhs। चलो राइट हियर 6 lakhs। कैश सेल्स कितना है मैम 20%, तो 20% ऑफ 6 lakhs, तो क्या हो गया 6 lakhs माइनस 1,20,000, सॉल्व करो 4,80,000 क्रेडिट सेल। अब फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकालो, ऑलरेडी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला हुआ है ना, तो उसमें सॉल्व करो। एक इस तरीके से कर सकते हो और एक तरीका क्या है मैम, मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, टोटल सेल्स, एक बार लास्ट इसको देख लो प्लीज, क्रेडिट सेल इक्वल्स टू, देखो क्या दिया हुआ है मेरे पास, टोटल सेल्स दिस इज 6 lakhs, राइट हियर 6 lakhs। अब ये 6 lakhs टोटल सेल्स है मतलब 100, और कैलकुलेट क्या करना है 80, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100 इंटू क्या करेंगे 80। देखो बच्चों ये आ जाएगा आपका 4,80,000 क्रेडिट सेल। डन। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, 4,80,000, और एकदम स्टार्टिंग में इस सम्स का देखो 2 लाख, कितना है 48/2.4, तो 2.4 times. This is the last sums for today. Hope you have enjoyed today's sessions. Thank you so much for watching this video. Thank you.